जी, उसने मैसेज कर दिया आपने? जी सर, अभी किया है। चलिए, क्योंकि अभी एक ही स्टूडेंट है, कुछ आ जाए फिर हम चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे और आपको ग्रुप में मैसेज करते हैं, देन आप लोग जो है वो क्लास को ज्वाइन करते हैं। कोशिश किया करें कि रेगुलरली 11:30 बजे हमारी क्लास होती है, तो क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया को स्टडी कर रहे थे और आज पेज 367 है, पेज नंबर 367। पेज नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कोड। जी, बेटा नेट मेरा ठीक है, शायद आप लोग नेट में कोई इशू हो, लेकिन फिर भी मैं जगह जो है वो चेंज कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जगह चेंज करूँ। होपफुली अब आपको आवाज जो है वो ठीक हो जाएगी। जी, देखिए आपको आवाज ठीक आ रही है? अगर ठीक आ रही तो मुझे मैसेज कर दें।
ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब होपफुली आपको आवाज ही ठीक आ रही। ओके। ओके। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कोड। The federal court shall consist of president of the court to be styled the chief judge of the federal court, of the president of court of appeal, of the chief judge of the high court until the Yang D. Patwara Gong by order otherwise provide of four other judges as such additional judges as may be appointed pursuant to clause 1। अच्छा देखिए, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कोड के हवाले से बात कर रहा है। कह रहे हैं देखिए, किसी भी चीज की जो तरकीब या बुनियाद बुनियाद जो उसको कायम करने का जो उसके असूल होते हैं, जिसके मुताबिक रियासत या जो दीगर तंजीमें हैं या इदारे हैं, वो हुकूमत करते हैं या चलते हैं, तो उसकी हर एक अदारे की, हर एक तंजीम की, रियासत की एक तरीका कार है, कुछ असूल होते हैं जिस जो उसकी बुनियाद होती है और जिसके मुताबिक वो इंस्टीट्यूशन, वो इदारा, वो तंजीम, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है। तो इसी तरह वो कह रहा है जो फेडरल कोड जो है वो किस पे कंसिस्ट करती है, उसके बुनियादी असूल क्या है, उसके बारे में वो बता रहा है। सबसे पहले वो कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट, जो कि चीफ जज जो होता है वो फेडरल कोर्ट का होता है, और कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील के बारे में जो डिस्कस है, कोर्ट ऑफ अपील होता है जी, देखिए, जब भी कोई भी हियरिंग होती है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन के, आप कह लें कि उस डिसीजन के अगेंस्ट जो अपील कर सकते हैं, वो आप कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन जिसके खिलाफ आप उसको अपील करना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं, उसकी हियरिंग कहाँ पे होती है, कोर्ट ऑफ अपील के अंदर होती है। ठीक है जी। और वो आपके जो डिसीजंस होते हैं वो रिलेटिंग टू, कह लें आपके, आपकी क्रिमिनल मैटर्स भी हो सकते हैं, आपके अदर मैटर्स भी हो सकते हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग होगी, और अगर आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं कोर्ट ऑफ अपील के अंदर। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी कि वो उसका एक फ्रेमवर्क बता रहा है कि प्रेसिडेंट होता है चीफ जज ऑफ फेडरल कोर्ट, जो कि प्रेसिडेंट कहलाता है। उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील का प्रेसिडेंट, फिर चीफ जज होते हैं। और कहता है कि वह हुक्म यांग डी पटवान या बसीरत दीगर चार जजेस जो है उनकी फरामी अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1, जो क्लॉज 1 के अंदर जो शिक एक है उसके अंदर जो भी तरीकाकार है, उस तरीकाकार को फॉलो करते हुए जो चार मजीद जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1, जो क्लॉज 1 आर्टिकल आपको कहता है, क्लॉज 1 की जो शिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो अदर चार जजेस हैं उसका तयन किया जाएगा या उनको मुकर्रर किया जाएगा। Notwithstanding anything in this constitution contained the Yang di Patwara Gong acting on the advice of purpose for such period of time as he may specify any person who has held high judicial office in Malaysia to be an additional judges of federal court। जी, कहते हैं बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो तमाम शिके और इंफॉर्मेशन मौजूद है, हर चीज़ का तरीका कार मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं जो यांग डी पटोर है गोंग है, इसके पास जो है पेज 367, इसके पास ये इख्तियारात है कि वो चीफ जस्टिस की एडवाइस के ऊपर जो है वो किसी भी फेडरल कोर्ट के किसी बंदे को, जज को जो है वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी टाइम के लिए। ये जो अगोंग है उनके पास ये इख्तियारात है, उनके पास ये पार्स है कि वो किसी भी बंदे की, यानी कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की एडवाइस के ऊपर उसका तयन कर सकता है, उसकी जो टेन्योर है, जो उसका पीरियड है, उसको उसका वो तयन कर सकता है। बेटा अब आ रही है आवाज ठीक? मेरे नेट के सिग्नल तो बच्चों पूरे आ रहे हैं। एक सेकेंड।
जी, अब आवाज आ रही है? अब मैंने जगह चेंज की है। हाँ जी, ठीक है। 367, प्रोवाइडेड दैट, थर्ड पैराग्राफ है जी। प्रोवाइडेड दैट नो सच एडिशनल जजेस शैल बी इनएलिजिबल टू होल्ड ऑफिस बाय रीजन ऑफ हैविंग अटेन्ड इन द एज ऑफ 66। वो कहते हैं कि 66 ईयर तक जो है वो, 66 से पहले पहले आप जो है वो एलिजिबल होते हैं। अगर आप 66 के हो जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, या ये सर्विसेज जो है एज ए चीफ जज उसको प्रोवाइड करने के लिए। बेटा पेज बता तो रहा हूँ, 367 है, टाइम से है तो फिर को पता चले। जी आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, ओके। 66 ईयर के बाद वो इनएलिजिबल हो जाएगा, यानी कि वो एलिजिबल नहीं रहेगा उस ऑफिस की जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करने में। यानी कि अगर वो जज है, चीफ जज है, प्रेसिडेंट है, एडिशनल जजेस के तौर पे उसको अपॉइंट किया गया है, तो 66 ईयर के बाद, 66 साल के बाद जो है, या जो वो 66 साल का हो जाए, तो अपनी वो सर्विसेज को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं रख सकता। जी 2 पॉइंट है। ए जज ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील अदर देन द president of court of appeal may sit as a judge of the federal court where the chief justice considered that the interests of justice so require, and the judge shall be nominated for the purpose as occasion requires by the chief justice। जी, वो कह रहे हैं अपील अदालत के सदर के अलावा अपील अदालत का जज, इधर गौर से सुनिएगा बच्चों, वो कह रहे हैं अपील अदालत के जो अपील कोर्ट जो है, अपील अदालत के जो सदर के अलावा अपील अदालत का जज है वो वफाकी अदालत के जज के तौर पर बैठ सकता है। ठीक है, वफाकी अदालत के जज के तौर पर फेडरल कोर्ट की बात कर रहा है, उसके जो उसके तौर पर वो बैठ सकते हैं। और कह रहे हैं कि जहां चीफ जस्टिस समझता है कि इंसाफ की जरूरत है और जज को चीफ जस्टिस के जरिए इस मकसद के लिए नामजद किया जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, तो गौर से सुन लीजिएगा। वो कह रहा है जो अपील कोर्ट है उसके जो सदर के अलावा अपील जो अदालत का जो जज है वो वफाकी अदालत के जज के तौर पर बैठ सकता है। ठीक है, वफाकी अदालत से फेडरल कोर्ट के हवाले से कह रहा है, जहां चीफ जस्टिस समझता है कि इंसाफ की जरूरत है और चीफ जस्टिस के जरिए इस मकसद की तकमील कर सकते हो, या जिसको नामजद कर सकता है चीफ जस्टिस, और वो उसको इंसाफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जी पेज 368 में देखिए लास्ट लाइन है, उसको ये कंप्लीट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील, पेज 368। The court of appeal shall consist of chairman, to be styled the president of the court of appeal, and until the Yang put on a gong by order, otherwise provide of 10 other judges। अब वो कह रहा है जो अपील कोर्ट है वो किसी एक चेयरमैन पर मुश्तमिल होगा और जिसे अपील अदालत का सदर मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है जी, वो कह रहा है जो अपील कोर्ट है उसको एक चेयरमैन पर वो मुश्तमिल होगी जो अपील कोर्ट है, और जो उसका उस अदालत की जो अपील कोर्ट की अदालत का जो सदर प्रेसिडेंट उसको मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है
जो आपने चेयरमैन चुना है वो आपका क्या होगा, सदर चुना जाएगा, उसको सदर मुकर्रर किया जाएगा अपील ऑफ कोर्ट ऑफ अपील का। जैसे मैंने कोर्ट ऑफ अपील के बारे में भी आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ अपील से मुराद है कि कोई भी डिसीजन अगर हाई कोर्ट के अंदर आप लेते हैं, कोई भी डिसीजन होता है आपके अगेंस्ट हो जाता है, तो आप जो है कोर्ट ऑफ अपील के अंदर जाते हैं। वो किसी भी डिसीजन जो है वो किसी मैटर से भी रिलेट कर सकता है। आप या कत्ल हो सकता है, कोई मर्डर के हवाले से, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के हवाले से, कोई वैसे आपके ऊपर कोई जो है इल्ज़ाम लगता है, वट एवर वो डिसीजन हो सकता है। मोस्टली जो देखिए कोर्ट ऑफ अपील के अंदर जो है ये क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स का जो दायरा कार है वो बड़ा आप कह लें कि वसी होता है। लाइक उसमें बहुत सारे मामलात जो है वो उसकी क्राइटेरिया के अंदर या उसकी जो बाउंड्री है उसके अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे आपके केसेस जो आपकी जो सोशल इश्यूज है, मोस्टली आपकी जो ब्राइबरी, को रिश्वत, कोई डाका, कोई आप कह लें फौजरी, तमाम ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये आपकी क्रिमिनल जो है वो मैटर्स के अंदर जो है वो आ जाती है, जो सोशल इश्यूज से रिलेट करते हैं आपके मुआशरे के अंदर। तो आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट ऑफ अपील में जाते हैं। तो वो कह रहा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका तरीकाकार क्या, उसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है, वो बता रहा है कि जो कोर्ट ऑफ अपील है वो क्या है, चेयरमैन के ऊपर मुश्तमिल होती है। और वही जो एक चेयरमैन जो चूज किया जाता है वो आपका अदालत का, उसको प्रेसिडेंट और सदर भी उसको मुंतखब किया जाता है या उसको मुकर्रर किया जाता है। और यांग डी पटवान जी। और जब तक यांगनी पटवांग गोंग हुक्म के जरिए 10 दीगर जो आपके जजेस होते हैं उनको भी, उनकी भी फराहमी की जाती है। जो दूसरे 10 जजेस होते हैं अपॉइंट करने होते हैं, उसके अंदर भी जो है वो जो यांगनी पटवान अगोंग है उसकी आप कह लें कि उनका उसके हुक्म के मुताबिक या उनकी क्लियरेंस ज़रूरी है। बेशक कॉन्स्टिट्यूशन एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, तमाम चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन जो है वो या एंडी पटवार गोंग का भी आप कह लें कि बैक डोर इसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है। और उनकी अप्रूवल जो है या उनकी कंसल्टेशन कह लें आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी हवाले से कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है, स्पेशली जो आपकी फेडरल कोर्ट्स के हवाले से या कोर्ट ऑफ अपील के हवाले से। उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो हुक्म है उसको जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता है। बेटा आवाज़ तो आ रही है, बाकी बच्चों को तो आ रही है, एक दो बच्चों को नहीं आ रही। तो फिर एक सेकंड में मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ डिस्कनेक्ट करके।
जी स्टूडेंट्स, चले आज के लिए जो है वो तो आज थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं और ज़्यादा नहीं पढ़ते, कल इसको ज़्यादा पढ़ लेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। आज मुझे तो मेरे सिग्नल नेट के पूरे कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो ये आवाज़ का भी कह रहे इशू, अब कह रहे क्लियर आ रही है। बहरहाल अब जो है वो इसको कंटिन्यू हम लोग कल ही करेंगे। कल भी क्लास अब टाइम से बेटा लीजिएगा, ताकि जो है हम इसको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लें। आज हमने ज़रा ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन जी, कल हम लोग इंशाल्लाह इसको ज़्यादा पढ़ के इसको जो है थोड़ा सा वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कल क्लास टाइम से लीजिएगा। आज के लिए जो है तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूँ ज़रा, क्योंकि आज माशाल्लाह आप लोग कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ उनकी अटेंडेंस ना रह जाए आज। कल लेक्चर के साथ तमाम स्टूडेंट एक नई बात जो है, एक नया इंफॉर्मेटिक बात भी जो है वो पढ़ कर आएंगे, देख कर आएंगे, सुनकर आएंगे। और जो है वो इधर शेयर भी करेंगे आपस में हम लोग। तमाम स्टूडेंट कोई एक नई बात, कोई नया इंफॉर्मेशन, छोटी सी भी हो सकती है, वो एक लाइन की भी हो सकती है, वो एक अल्फाज की भी हो सकती है। कोई भी नई बात करंट आपकी सराउंडिंग्स के हवाले से, इंटरनेशनल भी हो सकती है। किसी चीज की, किसी भी बारे में आप, लाइक किसी इशू के बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आपकी जो सराउंडिंग्स में हो रहा है करंट अफेयर्स के हवाले से या किसी भी हवाले से, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं। ये एक एक बात जो है तमाम लोगों के साथ शेयर की जाएगी, ताकि आपको थोड़ा सा आपकी जो है वो नॉलेज में भी जो है वो इजाफा हो और कुछ सीखने को मिले आपको। किसी भी हवाले से हो सकता है बेटा, कोई भी बात हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा जी, हुसनैन अहमद 06 रोल नंबर, ठीक है। वकार खान, बेटा कल कल बताना है, कल अगर आप आ गए तो। वकार खान, हसन खान, और शाहिद, अनीला, आकाशा, आतिका, वलीद, शबूना, हमजा, जी कोई बात पूछनी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी हवाले से, टॉपिक के हवाले से, या वैसे कोई बात। हरी अब आपके पास 2 मिनट है, कुछ पूछना चाहते हैं टॉपिक के हवाले से, कोई और आपकी सब्जेक्ट के हवाले से, यू कैन आस्क मी।
रिजल्ट जब आएगा एंजॉय कीजिएगा, फिलहाल कोई किसी तरह से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिजल्ट की। बस जिस दिन आपको भूल जाएगा कि हमने को पेपर भी दिए थे फर्स्ट ईयर के, उसी के राउंड अबाउट आपका जो है वो तकरीबन तकरीबन रिजल्ट आ जाएगा। प्रमोट नहीं करना, जिसके जो पास होगा उसी को प्रमोट करना। अभी तक कोई हमने पता भी करवाया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा जी अभी तक कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि मैंने ये आपके जो सर सनाउल्लाह साहब से भी पूछ रहे थे, सर ये कोई बताएं, कोई पता करें, तो कह रहे थे सर अभी इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें दी पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ना कोई हमें उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट या कोई मंथ बताया, बस ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी जो है वो आपके रिजल्ट को जो अपलोड किया जाएगा। तो देखिए कब होता है, कुछ दिन तक दोबारा पूछ लेंगे, शायद कोई डेट जो है वो दे दे आ जाए। देखिए अगर तो वो लीनियंट मार्किंग करते हैं होपफुली आज तो हो कर करें, और अगर एज यूजुअल की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खतरे में, और अगर थोड़ा सा लीनियंट रहे मे बी बहुत सारे लोगों की जो कश्ती है वो पार लग जाए। सो दुआ करें और उम्मीद का जो दामन है उसको दबा के रखें। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल जो है वो क्लास इसी टाइम तो ज्वाइन कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।